जब भी केंद्र से कोई बड़े मिनिस्टर आते हैं तो हर वक्त जब भी यहाँ कोई बड़ा प्रोग्राम होता है तो एक बड़ी डाटा लिस्ट प्रोवाइड की जाती है कि इतनी एम्प्लॉयमेंट इस सेक्टर में दी गई, इतने लोन्स इस सेक्टर में दिए गए, इतने स्टार्टअप शुरू हुए। लेकिन जब हम ज़मीनी हकीकत की बात करें तो वो सब खोखला नज़र आता है। यहाँ बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, आप आर्टिफिशियल लेक का देखेंगे, रोड का देखेंगे, पावर प्रोजेक्ट्स देखेंगे, लेकिन यहाँ पर भी अब जो एम्प्लॉयमेंट दी जा रही है कहीं ना कहीं बाहर के लोगों को दी जा रही है। हम ये कभी नहीं कहते कि आप बाहर के लोगों को ना दीजिए, लेकिन कम से कम फर्स्ट प्रेफरेंस जो है यहाँ के लोकल यूथ और स्टूडेंट्स को मिलनी चाहिए। मैं यही कह रहा हूं, हमने कोशिश की है हायर एजुकेशन तक भी अपना मेमोरेंडम पहुंचाने की कि जिस तरीके से आपने यूजी के स्टूडेंट्स को एक रिलीफ दी है, एस्पिरेंट्स को रिलीफ दी है, वैसे ही उसी तर्ज पे पीजी एस्पिरेंट्स को भी वन टाइम रिलीफ कम से कम दिया जाना चाहिए। युवाओं से साफ तौर पर मेरी यही रिक्वेस्ट है, सबसे पहले तो हमें अपनी मेंटल हेल्थ को सुधारना होगा। दूसरा मेरी सभी से यही रिक्वेस्ट है कि अगर कहीं पे भी आपके साथ इनजस्टिस होता है, गलत होता है, तो हमें उसके लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी और आवाज़ मात्र केवल सोशल मीडिया में नहीं, सड़कों पर उतर कर आवाज़ उठानी पड़ेगी। आप देख रहे हैं यंग बाइट्स में हूँ आपके साथ पूजा ठाकुर। आज के हमारे पॉलिटिकल पल्स में हमारे साथ मुलाकात के लिए जुड़ रहे हैं जेजेएसएफ के वाइस प्रेसिडेंट अतुल सूदन। सबसे पहले हम इनसे बातचीत करेंगे और युवाओं के बारे में साफ तौर से बात करेंगे कि किस तरह से आज के समय में युवाओं को किन किन चीज़ों को जो है फेस करना पड़ता है, क्या क्या मुश्किलातें उनको आती हैं। युवाओं के साथ हमेशा एक खड़े रहते हैं, यंग लीडर हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले स्वागत है अतुल आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। अतुल, जिस तरह से मैंने शुरुआत में ही बोला कि आज के समय में जिस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा है, युवा जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, क्या क्या मुख्य समस्याएं आप जो है उजागर करते हैं युवाओं की? देखिए, जिस तरीके से आपने खुद ही अपने सवाल में कहा कि सबसे बड़ी समस्या तो इस वक्त बेरोज़गारी है, जो जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए सबसे बड़ी समस्या बनकर उभरी है। आप रेट देखेंगे अनएम्प्लॉयमेंट का पूरे भारतवर्ष में, जम्मू कश्मीर आज तेज़ी से ऊपर की तरफ जा रहा है। एक वादा जो है, दावा किया गया था एलजी प्रशासन की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, कि 370 हटने के बाद बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ जम्मू कश्मीर के यूथ को मिली थी, जिसको लेकर हम लोग भी बहुत उत्साहित थे। लेकिन आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उस वक्त जिन चीज़ों के दावे किए गए थे कि एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ जाएगा जम्मू कश्मीर में, बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर्स आ जाएंगे, जिसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट नाम कि यहाँ कोई चीज़ बचेगी नहीं। लेकिन बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि चीज़ें उससे बिल्कुल उल्टा गई हैं। प्राइवेट सेक्टर तो यहाँ कहीं दिखा नहीं, उल्टा जो गवर्नमेंट सेक्टर था, जो पब्लिक रिक्रूटमेंट होती थी, गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट होती थी, उसमें भी पहली बार इतने बड़े लेवल पे भ्रष्टाचार देखा गया, जिसकी वजह से आज पिछले काफ़ी समय से जम्मू कश्मीर में एसएसआरबी की रिक्रूटमेंट रुकी हुई है, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर का यूथ जो है, पढ़ा लिखा तबका जो है, वो कहीं ना कहीं इस वक्त फ्रस्ट्रेटेड है। मेंटल स्टेबिलिटी उसकी ख़राब हो चुकी है और वो प्रतीक्षा कर रहा है कि कब सरकार की तरफ से कुछ ऐसे फैसले लिए जाएं जिससे उसको कोई रिलीफ मिले। क्या लगता है आपको कि सरकार की तरफ से ऐसे कौन से फैसले लिए जाने चाहिए जिससे जो है यूथ को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा? क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए, सरकार की बात की जाए, तो उनके द्वारा ये बताया जाता है, केंद्र सरकार द्वारा बताया जाता है कि युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है, कई मुहिमें जो है चलाई जा रही है। क्या वो सफल नहीं है ग्राउंड लेवल पर, या उनको उसकी जानकारी नहीं है? देखिए मैम, जब भी केंद्र से कोई बड़े मिनिस्टर आते हैं तो हर वक्त जब भी यहाँ कोई बड़ा प्रोग्राम होता है तो एक बड़ी डाटा लिस्ट प्रोवाइड की जाती है कि इतनी एम्प्लॉयमेंट इस सेक्टर में दी गई, इतने लोन्स इस सेक्टर में दिए गए, इतने स्टार्टअप शुरू हुए। लेकिन जब हम ज़मीनी हकीकत की बात करें तो वो सब खोखला नज़र आता है। ऐसे में सबसे पहले तो सरकार को चाहिए, क्योंकि जब तक यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर नहीं फ्लरिश करता तो सभी लोग गवर्नमेंट जॉब्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे वैकेंसीज़ खाली नहीं हैं, हज़ारों की तादाद में वैकेंसीज़ जो हैं जीएडी डिपार्टमेंट ने जेकेएसएसबी को रेफ़र करी हैं, जो अभी तक एडवर्टाइज नहीं हुई। और बहुत सारी ऐसी थाउजेंड्स ऑफ वैकेंसीज़ हैं जिनके फॉर्म भर दिए जा चुके हैं, लेकिन पेपर नहीं हो रहे क्योंकि रिक्रूटमेंट को रोक दिया गया है। तो सबसे पहले तो सरकार को ये कदम उठाना चाहिए कि जो भी तमाम फॉर्म्स भरे हैं, फास्ट ट्रैक सिर्फ कागजों में नहीं, असलियत में फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट उन सभी पोस्टों की होनी चाहिए। और जितनी भी पोस्टें पेंडिंग पड़ी हैं इस वक्त जेकेएसएसआरबी के पास या पीएससी के पास, उनको तुरंत प्रभाव से एडवर्टाइज़ किया जाए, ताकि थोड़ा सा फ़र्क जो है इसमें वो पड़े। उसके बाद ये तो हो गया गवर्नमेंट सर्विसेज की बात, गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट की बात। तो फिर सेकेंडली, जिस चीज़ का दावा किया गया था कि एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आएगी, तो उसके ऊपर कहीं ना कहीं हमारी सरकार को ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत है। क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, आप आर्टिफिशियल लेक का देखेंगे, रोड का देखेंगे, पावर प्रोजेक्ट्स देखेंगे, लेकिन यहाँ पर भी अब जो एम्प्लॉयमेंट दी जा रही है कहीं ना कहीं बाहर के लोगों को दी जा रही है। हम ये कभी नहीं कहते कि आप बाहर के लोगों को ना दीजिए, लेकिन कम से कम फर्स्ट प्रेफरेंस जो है यहाँ के लोकल यूथ और स्टूडेंट्स को मिलनी चाहिए। जब उन लोगों की रिक्रूटमेंट हो जाती है तो उसके बाद जो रेस्ट ऑफ वैकेंसीज हैं आप बाहर से भी फिल कर सकते हैं। लेकिन बाकी स्टेट्स की तरह मैं समझता हूँ एक मेजॉरिटी चंक 70 to 80%, चाहे जितने भी बड़ी प्राइवेट
कंपनीज बाहर से आके यहाँ पे कोई रोड का प्रोजेक्ट कर रही है, कोई ब्रिज का कर रही है, तो उनको लोकल एम्प्लॉयमेंट देनी चाहिए। एग्जामिनेशन की आपने बातचीत की, फॉर्म्स की आपने जिस तरह से बातचीत की, तो अभी कुछ समय पहले जेकेएसएसबी को लेकर भी आपके द्वारा जो है आवाज़ उठाई गई थी। किस तरह से इस मामले को आप ले रहे हैं? देखिए, पहली बार मैं कह रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर में इतने बड़े लेवल पे जो है पब्लिक रिक्रूटमेंट में स्कैम्स नोट किए गए थे, जिसमें आप जेकेपीएसआई का एग्ज़ाम ले लीजिए, जेई सिविल का एग्ज़ाम ले लीजिए, जहाँ फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम ले लीजिए, उसके ऊपर सीबीआई की जांच अभी भी जारी है। उसके बाद हमें लगा था कि कहीं ना कहीं सरकार ने इसके ऊपर शिकंजा कसा है, तो शायद अब जो है रिक्रूटमेंट्स के अंदर, पब्लिक रिक्रूटमेंट्स के अंदर जो है करप्शन खत्म हो जाएगी। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि एक ऐसी टेंटेड कंपनी को रिक्रूटमेंट दी गई जो ऑलरेडी कितनी सारी स्टेट्स में या यूटीज़ में गलत कार्य करते पकड़ी गई है, उसको कहीं जगह पे जुर्माना भी हुआ है, कहीं जगह पे ब्लैक लिस्टेड भी हुई है। तो वो जो हम सोच रहे थे कि कहीं ना कहीं सरकार को युवाओं से डिस्कस करना चाहिए, एक टेबल पे बैठ के उनके सोल्यूशन निकालने चाहिए, वो कम्युनिकेशन गैप यहाँ पे जो है यूथ के लिए बड़ा डिप्रेसिंग है, जिसकी वजह से मैं समझ रहा हूँ कि आज ये हालत है कि जम्मू कश्मीर पूरे भारतवर्ष में लगभग दूसरे या तीसरे नंबर पे है अनएम्प्लॉयमेंट की बात में। तो हम ये चाहते हैं कि कम से कम, भ्रष्टाचार तो बड़ा है जम्मू कश्मीर में, ये साफ तौर पर दिखता है, लेकिन कम से कम रिक्रूटमेंट्स को इन चीज़ों से जो है वो दूर रखा जाए। जेकेएसएसबी की बात की जाए तो इसको लेकर लगातार आपके द्वारा यहाँ जो बाकी यूथ लीडर्स हैं वो सड़कों पे उतर रहे हैं। सड़कों पे उतरना क्या लगता है कितना ज़्यादा ज़रूरी रहता है यूथ के लिए? क्योंकि कहा जाता है कि यूथ जो है वो देश का भविष्य है, और भविष्य सड़कों पे उतरे हुए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन देखती है उन्हें। और जिस तरह सीओडी की बात की जाए तो उसको लेकर भी सड़कों पे काफ़ी उतरे, और उसको लेकर जो है आप एक ठान लिया था कि इसको लेकर जो है बदलाव लाने की ज़रूरत है। सड़कों पे उतरने के बाद ही आपका जो मसला जो है वो, देखिए, ये बड़ा दुखद है कि यूथ, जो पढ़ा लिखा यूथ है, देखिए एक तो हो गया कि ठीक है हम कोई पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं या कोई पॉलिटिकल पार्टी है, वो किसी मसले को लेकर प्रोटेस्ट करिए, दैट इज़ एन सेपरेट इशू। लेकिन जब यूथ को अपने हर एक इशू को लेकर, चाहे वो एजुकेशन का है, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट का है, या किसी भी चीज़ को लेकर है, जब उसको बार बार जो है सड़कों पर उतरना पड़ता है अपनी डिमांड्स के लिए, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा जाती है यूथ के साथ, पढ़े लिखे यूथ के साथ। क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको कहा कि यहाँ पर बेरोजगारी का दर जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। ऐसे में एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो नौकरियों के लिए, पेपरों के लिए तो उसको सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। लेकिन दुख तब हुआ जब 12वीं के छात्रों को भी अपने एग्जामिनेशन सेंटर, जो सीयूईटी का एग्जामिनेशन सेंटर होना है, उसको लेकर भी उसको सड़कों पर उतरना पड़ा। क्योंकि उन बच्चों का सेंटर जो बेचारे राजौरी पुंछ के हैं, डोडा, भद्रवा, किश्तवाड़ या फार फ्लंग एरियाज़ के हैं, खासकर जम्मू डिवीज़न के, उन लोगों के सेंटर जब इन्होंने पंजाब के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में बनाए, तो कहीं ना कहीं ये दुखद है। यहाँ से पता चलता है कि कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन में कमी है, कहीं ना कहीं सरकार में बैठे कुछ लोग, उनकी मंशा यूथ के प्रति जो है वो सीरियस नहीं है, जिसकी वजह से ये बार बार हम लोगों को फेस करना पड़ रहा है। देखिए, हाँ, कहीं ना कहीं इसमें रिलीफ दिया गया है सीयूटी यूजी के एस्पिरेंट्स को, लेकिन अभी भी पीजी के एस्पिरेंट्स जो हैं उनके लिए साफ तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जिनको आगे एडमिशन लेना है, उनके अभी भी सेंटर बाहर बन रहे हैं। मैं यही कह रहा हूं, हमने कोशिश की है हायर एजुकेशन तक भी अपना मेमोरेंडम पहुंचाने की, कि जिस तरीके से आपने यूजी के स्टूडेंट्स को एक रिलीफ दी है, एस्पिरेंट्स को रिलीफ दी है, वैसे ही उसी तर्ज पे पीजी एस्पिरेंट्स को भी वन टाइम रिलीफ कम से कम दिया जाना चाहिए। मीडियम से जितने व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, खासतौर से युवा जितने भी देख रहे हैं, उनको क्या कहना चाहोगे कि किस तरह से युवाओं को एकजुट होकर खड़े होना पड़ेगा अपनी डिमांड को? देखिए, युवाओं से साफ तौर पर मेरी यही रिक्वेस्ट है, सबसे पहले तो हमें अपनी मेंटल हेल्थ को सुधारना होगा। क्योंकि जब तक हम मेंटली और फिजिकली तंदुरुस्त नहीं होंगे, हम इस सिस्टम के साथ नहीं लड़ पाएंगे। दूसरा, मेरी सभी से यही रिक्वेस्ट है कि अगर कहीं पे भी आपके साथ इनजस्टिस होता है, गलत होता है, तो हमें उसके लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी। और आवाज़ मात्र केवल सोशल मीडिया में नहीं, सड़कों पर उतर कर आवाज़ उठानी पड़ेगी। तभी यहाँ की सरकार जो है वो हम लोगों के इश्यूज़ को सुनेगी। क्योंकि आप लोग बेहतर जानते हैं, चाहे वो जेकेएसएसआरबी का मसला था, सीयूईटी का मसला था, या कोई भी मसला था, इस सरकार ने तभी हम लोगों की बात मानी जब हम लोग सड़कों पर उतरे हैं। तो जब भी हमारे साथ कुछ कहीं गलत होता है, तो हम लोगों को इसी तरीके से एकता बनाकर जो है अपने इश्यूज को लेकर सामने आना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अतुल सूदन हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने साफ तौर से बताया कि युवाओं के जितने भी मुद्दे हैं उसे चुप्पी साध कर नहीं बैठना चाहिए, उसे लेकर जो है आपको सड़कों पे आना पड़ेगा, एकजुट होकर आगे बढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपके जो जितने भी मसले हैं वो सॉल्व होंगे। अगले अपडेट लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते हैं यंग बाइट्स। पर जर्नलिस्ट अवन शर्मा के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स, जम्मू।